अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखे। वेलकम टू माय चैनल। मैं अपने व्लॉग का आगाज़ 22 मार्च 2021 से कर रही हूँ। आज सारा दिन आसमान पे बादल छाए रहे और थोड़ी थोड़ी बारिश होती रही। जब ऐसा हसीन मौसम हो तो हलवा ना बनाया जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। लिहाजा मैं सूजी का गर्मा गर्म हलवा तैयार कर रही हूँ। और ये हलवा मैंने बनाया है शक्कर और देसी घी से, इसलिए बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना है। और अम्मी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि अम्मी और बेटी अभी तक माशाल्लाह से यहीं पे हैं, तो उन्हें भी ये हलवा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये हलवा मैंने स्कूल से आके ही बनाया है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। और साथ ही मैं बना रही हूँ कीमा आलू, क्योंकि जब मौसम हसीन हो तो इसी किस्म की चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ और है। आज सारी रात बारिश होती रही और अब आ चुका है 23 मार्च 2021 और अभी भी बारिश हो रही है। और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना और बना रही हूँ कोफ्ते। और सारा दिन वक्फे वक्फे से बारिश होती रही और इस बारिश की वजह से हमारा पेशावर जाने का प्लान था, वो भी कैंसिल कर दिया। लेकिन जैसे ही बारिश रुकी तो हमने दोबारा से इरादा कर लिया है और अब हम जा रहे हैं पेशावर की तरफ मौसम एंजॉय करने। आज सारी रात बारिश होती रही और बहुत तेज़ बारिश थी। इसके अलावा सुबह भी 2-3 बजे तक बारिश होती रही। जैसे ही बारिश रुकी तो अम्मी ने कहा कि चले चलते हैं, क्योंकि अम्मी जो है माशाल्लाह से मेरे घर में हैं, बेटी भी हैं, तो इन्होंने कहा कि चले जाते हैं पेशावर। अम्मी चाहती हैं कि थोड़ा सा उन्हें चेंज मिले, तो अम्मी ने कहा कि मेरी दूसरी सिस्टर को भी ले लिया जाए। लिहाजा हम दूसरी सिस्टर और भांजे को लेने के लिए उनके घर की तरफ जा रहे हैं। उनको लेने के बाद हम जाएंगे पेशावर। बहुत ही हसीन और बहुत ही भरपूर मौसम है। देखिए आपको नज़र आ रहा है कि मौसम कितना हसीन है। ऐसे हसीन मौसम को एंजॉय करने को जी चाहता है जब आसमान पे घटाएं छाई हों, क्योंकि अगर ये आसमान पे घटाएं ना छाती तो अब तक गर्मी आ जानी थी। लेकिन अब इतना खूबसूरत और इतना हसीन मौसम है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये अल्लाह की तरफ से इनाम है 23 मार्च का, क्योंकि 23 मार्च पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। और इस दिन मौसम भी इतना हसीन हो गया है। बेशक इस मौसम की वजह से परेड नहीं हो सकी, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा हसीन है। ये सारे नज़ारे आपको नज़र आ रहे हैं रास्ते में। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं साथ साथ हल्की फुल्की बारिश हो रही है और बादल जो है नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा हमने इस मौसम को एंजॉय किया, बहुत ही ज़्यादा हमें मज़ा आया। और किसी वक्त बारिश तेज़ भी हो गई थी, लेकिन बहरहाल ये ऐसा मौसम है कि इसमें घर में ना ही बैठा जाए तो बेहतर है। खूबसूरत सा मौसम, हसीन सा मौसम। और हम जा रहे हैं पेशावर की तरफ, क्योंकि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ये हमारे करीब पड़ता है। और मज़े की बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की, और हम इंजॉय करने जा रहे हैं। हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्पेशली ये मौसम। जब आसमान पे घटाएं छाए हों तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं। तो ये भी हमारी कह सकते हैं कि लॉन्ग ड्राइव है, और साथ ही हम गपशप कर रहे हैं और इस हसीन मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा देखिए जी, अब हमने टैक्स वगैरह पे कर दिया है और अब हमारी रवानगी शुरू हो गई है। रास्ते में दरख्त, ये बारिश, साफ़ सुथरी सड़क, बहुत ही हसीन मंज़र नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। और इसी तरह से इसी हसीन मंज़र को हमने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ऐसा हसीन मौसम अल्लाह की तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा है। और अगर ऐसा मौसम ना होता तो बस गर्मी आएगी आए, क्योंकि 2-3 दिनों से मौसम काफ़ी जो है गर्म होता जा रहा था। लेकिन इन बादलों ने और इस बारिश ने मौसम को खुशगवार कर दिया है, और कह सकते हैं कि सर्दी की दूसरी लहर आ चुकी है। खूबसूरत मौसम, आसमान पे घने घने बादल छाए हैं और किसी वक्त बारिश भी हो जाती है, और ठंडी हवाएं और खूबसूरत मनाज़र ये आपको नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोहाट पेशावर का रास्ता है। एक अलग सा हसीन सा मंज़र पेश कर रहा है ये मौसम। तो देखिए इस हसीन मौसम को, बादल किस तरह से छाए हुए हैं और बहुत ही हसीन और बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो चलिए मैं आपके साथ एक अच्छी सी बात शेयर कर लेती हूँ। जब तक मंज़र ना मिले तब तक हिम्मत मत हारो,
क्योंकि दरिया से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितनी दूर है। तो देखते जाइए हसीन सा मौसम, किस तरह से बादल छाए हुए हैं और नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे हम शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और अच्छी सी बात शेयर कर लूँ। खालिक से अच्छा ताल्लुक और मखलूक से अच्छा बर्ताव मोमिन की निशानी है। इसीलिए हमेशा अपने खालिक से अच्छा ताल्लुक रखिए और साथ ही साथ खालिक से जब अच्छा ताल्लुक है तो उसकी मखलूक से भी बहुत अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि जब आप मखलूक से अच्छा बर्ताव करते हैं तो आपका रब भी आपसे राज़ी हो जाता है। और इस अच्छी बात के साथ इस मौसम को देखिए, कितना हसीन मौसम है। बस जी चाह रहा है कि मैं सब कुछ आपको दिखाऊं, लेकिन हर एक चीज़ तो शेयर नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ जहाँ जो जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, जो मनाजिर अच्छे लग रहे हैं, आसमान पे बादल छाए हुए नीचे की तरफ आते हुए, वो सारे के सारे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब मौसम अच्छा होता है तो इंसानी ज़हन पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। उसका जी चाहता है कि वो अच्छी अच्छी बातें करे, अच्छे खाने खाए और मौसम को एंजॉय करे। बस यही सूरत हाल हमारी भी है। हम सब बहुत खुश हैं, इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। और इस बारिश ने सर्दी भी कर दी है और इसीलिए सर्दी भी महसूस हो रही है। हमने एक दफ़ा फिर अपने स्वेटर निकाल ली हैं और लिहाफ भी निकाल ली हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले गर्मी हो चुकी थी, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैंने सर्दी की सारी चीज़ें समेटना शुरू कर दी थी। लेकिन एक दफ़ा फिर सर्दी आ चुकी है, इसलिए हल्के फुल्के स्वेटर और रज़ाइयाँ वगैरह दोबारा निकल आई हैं। अल्लाह करे कि रमज़ान तक ऐसा ही मौसम रहे, क्योंकि जब गर्मी हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है। सर्दी का मौसम हम इंजॉय भी करते हैं और भरपूर तरीके से गुजारते हैं, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही बहुत सी बीमारियां, मच्छर, मक्खियां सब कुछ आपके पास आ जाती हैं और गर्मी गुजारना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अल्लाह करे कि ऐसा ही मौसम रमज़ान तक रहे, ताकि रमज़ान बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। बारिश का मौसम शायरों, मुसव्विरों और तख्लीक़कारों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसीलिए इस मौसम पे बहुत सी शायरी भी की गई है और मुसव्विरों ने बहुत सी पेंटिंग भी बनाई है और तख्लीक़कारों ने इस मंज़र को कैप्चर करने की भी कोशिश की है। बारिश के बाद तमाम चीज़ें धुलकर निखरी निखरी महसूस होती हैं। वहीं हवा भी निहायत साफ़ सुथरी और आलूदगी से पाक हो जाती है। इसीलिए इस मौसम को एंजॉय करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बारिश की खुशबू और उसकी आवाज़ निहायत ही पुरसुकून होती है। इस मौसम में नेगेटिव चीज़ों को हम इग्नोर करके मुस्बत चीज़ों की तरफ सोचने लगते हैं। तख्लीकी सलाहियत में इजाफा होता है और बारिश में तमाम मसरूफियात ज़िंदगी मान पड़ जाती हैं, लेकिन फिर भी बारिश का मौसम जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि सड़कें खाली और साफ़ सुथरी हो जाती हैं। निखरे निखरे धुले धुलाए दरख्त, खामोशी, ये सब आपके अंदर नए एहसासात को जन्म देती है। बारिश में आप चीज़ों को आम दिनों से हटकर एक नए ज़ाविये से देखते हैं। ये आपके अंदर दबी हुई तख्लीकी सलाहियतों को उभारती है और उनमें इजाफा करती है। बारिश के मौसम में मुसव्विरों, शायरों और दीगर तख्लीक़कारों को मोटिवेशन मिलती है और वो क्या करते हैं, अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करते हैं और हमारे सामने पेश करते हैं। ठंडी हवा और बारिश के कतरे हमें पुरसुकून करते हैं और हमारी परेशानियों को वक्ती तौर पर ख़त्म कर देते हैं। इसीलिए जब भी आपके शहर में बारिश हो, सब कुछ भूल भाल कर अपने मौसम को एंजॉय करें। और बारिश में अगर बहुत ज़्यादा सर्दी ना हो तो बारिश में भीग जाएं तो कोई नुकसान नहीं, बल्कि ये आपकी जिल्द को भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर देगी। अब देखिए, घटाएं देखें, पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं और घने घने बादल बहुत ही ज़्यादा अच्छा मंजर पेश कर रहे हैं। इस मौसम को देखिए कि किस तरह से घटाएं छाई हुई हैं और ये इतना खूबसूरत मंजर है। ऐसे लग रहा है जैसे हम शुमाली इलाका जात की तरफ जा रहे हैं। और माहिरीन के मुताबिक जो बारिश होती है तो हवा साफ़ सुथरी और निखरी निखरी हो जाती है। इसकी वजह से हमारा डिप्रेशन भी कम हो जाता है और हमारी जल्द भी अच्छी हो जाती है और बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हवा में नमी पैदा हो जाती है। ऐसा मौसम हो तो हम एकदम पुरसुकून हो जाते हैं और हम
जो है इस मौसम को एंजॉय करते रहते हैं। और ये देखिए ज़बरदस्त सा मौसम। अब हम जो है टनल क्रॉस कर चुके हैं, हम यहाँ पे पेशावर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मौसम देखिए, चाहे आप टनल के उस तरफ थी तब भी मौसम कितना हसीन था, और आप टनल के आप इस तरफ आ गए हैं तब भी मौसम बहुत ज़्यादा हसीन है। इतना खूबसूरत नज़ारे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आपको नज़र आ रहा है कि बादल किस तरह से गिर रहे हैं और किस तरह से खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत ही हसीन मंजर है, और बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये कोहाट पेशावर का रास्ता है, बल्कि एक दूसरी दुनिया ही नज़र आ रही है। खूबसूरत मौसम और हमारा सफ़र जारी है। इस किस्म का मौसम इंसान की शख्सियत पे बहुत अच्छा असर डालता है। इंसान डिप्रेशन से निकल आता है, ताज़ा दम हो जाता है, और फ़ज़ा भी साफ़ सुथरी हो जाती है, और हर चीज़ निखरी निखरी हो जाती है। महरीर के मुताबिक ऐसा मौसम इंसानी शख्सियत पे बहुत अच्छा असर डालता है, और उसके अंदर तख्लीक की सलाहियतें उभरती हैं। इसीलिए तो शायर हजरात ने बारिश के मौसम को बहुत ज़्यादा ख़ुद भी इंजॉय किया है, और इस पे मज़े मज़े की शायरी भी की है। देखिए, आप ख़ुद देखिए कि व्यू कितना प्यारा है, कितना ज़बरदस्त है, कि आपको ख़ुद ब खुद जी चाह रहा है कि आप भी एक अदद शेर कह डालें। लेकिन हम शायर तो है नहीं कि हम शायरी कर सकें, लेकिन बस हम अपने लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं कि मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हसीन है। इस मौसम ने हमारी शख्सियत पे, हमारी सेहत पे बहुत अच्छा असर डाला है। और महरीर के मुताबिक चूँकि चीज़ें साफ़ सुथरी और निखरी निखरी हो जाती हैं, इसलिए हम डिप्रेशन से निकल आते हैं, और हवा में नमी मौजूद होती है, जो कि हमारी जल्द के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस हसीन मौसम में सूरज मियाँ ने कहा कि मैं भी निकल आता हूँ। कहीं कहीं आपको सूरज भी निकलता हुआ नज़र आएगा, लेकिन बादल जो हैं वो सूरज पे भारी हो गए हैं, इसीलिए बादलों ने फिर अपनी जगह बना ली। लेकिन इसके साथ ही हो चुकी है बारिश भी शुरू। दरिस से हम लोग जैसे ही निकले तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। ये देखिए, बारिश शुरू हो चुकी है और काफ़ी तेज़ है। फिर बारिश के बाद एकदम से फिर सूरज निकल आया, और ये देखिए आसमान पे बादल भी हैं, लेकिन सूरज भी निकल आया है। सूरज हमें सिर्फ ये याद दिला रहा है कि इंतज़ार कीजिए, वो दिन दूर नहीं कि जब मैं आपके दरमियान होऊंगा, और ना आपको बादल नज़र आएंगे, ना ठंडी हवाएं नज़र आएंगी, सिर्फ मैं नज़र आऊँगा। इतने खूबसूरत मौसम, बारिश और साथ ही सूरज मियाँ का नज़र आना, जो कि हमें याद दिला रहा है कि मुझे भूलना नहीं, बस थोड़े दिनों के बाद मैं आपको नज़र आऊँगा। तो ये देखिए, फिर एक दफ़ा सूरज ने हार मान ली और बादल आ गए। बस इसी तरह की आँख मचोली के दरमियान हम पहुँच चुके हैं पेशावर। यहाँ भी आसमान पे बादल छाए हुए हैं, मौसम बहुत अच्छा है, और इन्हीं हसीन नज़ारों के साथ साथ अब हम पहुँच चुके हैं सदर बाज़ार में। हम इंटर हो चुके हैं, और आपको ये परिंदे भी नज़र आ रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खुश हैं कि इतना खूबसूरत और हसीन मौसम है। साथ ही सदर बाज़ार को भी देखिए, और इन परिंदों को भी देखिए कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं। और इसी तरह से सबसे पहले हमने सोचा कि चाय पी जाए, और इसके लिए हम सदर में ही शिराज होटल में आ चुके हैं। चाय के साथ हमने कबाब वगैरह का ऑर्डर दे दिया है। चाय बहुत ज़्यादा मज़े की थी, कबाब या चिकन पीस इतने मज़े के नहीं थे, लेकिन चाय बहुत ज़बरदस्त थी। हमें सुकून मिला है, क्योंकि वैसे भी हम सब टी लवर हैं, चाय ना हो तो हमारा गुजारा नहीं होता, इसीलिए हम सब ने चाय को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। शिराज होटल में चाय पीने के बाद ही साथ ही शूज़ की एक शॉप थी। जब वहाँ पे चले गए, चूँकि आज 23 मार्च है, इसीलिए तमाम ब्रांड की शॉप पे सेल लगी हुई थी, या ऑफ मिल रहा था। 23%, 10% या 20% ऑफ मिल रहा था। तो ये देखिए, यहाँ भी ऑफ है, और इसके साथ साथ ही आपको सेल के शूज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो सेल के शूज़ कुछ इतने ख़ास नहीं होते, और ये देखते चाहिए 23% ऑफ अच्छा खासा ऑफ है, लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं। देखते ही देखते 8 बज गए, और हल्ला गुल्ला मच गई कि लॉकडाउन लग जाएगा। इसलिए पुलिस भी फिर रही थी, लेकिन होते होते हमने भी एक दुकान का, ये सदर में अल-फज़ल के नाम से शॉप है, यहाँ से भी हल्की फुल्की चीज़ें ले ली। और उसके बाद लॉकडाउन का शोर मच चुका, इसलिए हमने वापसी का रास्ता लिया।
हमने सोचा कि वापसी पे बहुत देर हो जाएगी, इसलिए खाना खा लिया जाए। हम आ चुके हैं यहाँ होटल में, और यहाँ पे हमने काबली पुलाव वगैरह मंगवाया है, जबकि बच्चों ने जिंगर बर्गर और अमल फातिमा ने अपने लिए मंगवा लिए हैं फ्रेंच फ्राइज़। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते चलते एक अच्छी सी बात शेयर कर लूँ कि अगर आप अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं तो उसकी मखलूक से हमेशा अच्छा बर्ताव करें, क्योंकि जब मखलूक खुदा खुश होगी तो आपका रब भी आपसे राज़ी होगा। ज़रूर दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तों की कदर करें, और कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं कि आपकी वजह से दूसरों को तकलीफ़ मिले। अपने और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।